नंबर 10 में से कुछ क्या होता है कि प्रतिबिंब कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा, है ना, और उसका प्रकार कैसा होगा, ऐसा प्रश्न एक पूछा जाता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको देखना पर किरण आरेख का उपयोग करके, किरण आरेख का उपयोग करके, आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का निरूपण यानी आपको किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का निरूपण बताना है। ऐसा प्रश्न पूछे तो हमारे पास दो दर्पण है। कितने दर्पण है? दो। तो एक हमारा होता है अवतल दर्पण, एक है अवतल दर्पण और एक है उत्तल दर्पण। एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अब देखो यहाँ पर अवतल दर्पण जो है, तो यहाँ पर देखो ये अवतल दर्पण है। अगर अंदर की सतह परावर्तक का काम कर रही है तो कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। और ये अवतल दर्पण और ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। तो इसको बोलते हैं मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष है। अब क्या होता है कि यहां पर क्या हो जाएगा? तो यहां पर हो जाएगा ध्रुव, ये मुख्य फोकस, और ये हो जाएगा वक्रता केंद्र। तो ऐसा आपको याद रखने का कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या हो रही है? आपतित। मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या हो रही है? आपतित होती है। तो उसका देखो याद रखने का कि दर्पण के द्वारा हमेशा क्या होता है? परावर्तन की घटना होती है। किसकी घटना होती है? परावर्तन की घटना। तो आपको याद रखिएगा अगर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है, तो उसका परावर्तन होकर मुख्य फोकस में से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस में से गुजरती है। अब यही अगर हम किसके लिए करते हैं? उत्तल दर्पण के लिए। तो उत्तल दर्पण के लिए ऐसा होता है, जिस दर्पण की बाहर की सतह परावर्तक का काम करती है उसको बोलते हैं उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण बोलते हैं? उत्तल दर्पण। ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। क्या हो गया? मुख्य अक्ष। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये क्या हो गया? हमारा ध्रुव, यहाँ पे मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अच्छा, किरण कहाँ से आपतित करनी है? तो यहाँ पर मैंने आपको बताया मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या करते हैं? आपतित। अब परावर्तन कहाँ से होगा? बाहर से। तो परावर्तन बाहर से होगा ऐसे। तो ये परावर्तित किरण कहां से गुजरेगी? आगे आपको बढ़ाना पड़ेगा। तो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। तो ये पहला दोनों के बारे में समझ में आ गया। तो पहला क्या है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या होती है? आपतित होती है। किस पर? दर्पण पर। तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। अब दूसरा क्या पढ़ेंगे कि दूसरे में देखो, यहाँ पर दूसरे में हमको क्या करना है? ये हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये अवतल दर्पण, और ये क्या हो गया हमारा? देखो यहाँ पर ये अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा मुख्य अक्ष, ये हमारा ध्रुव हो गया, ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब कहां से किरण आपतित होती है? तो आपको बताने का कि अगर मुख्य फोकस में से किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है, तो परावर्तन होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। इसमें हम करेंगे तो इसमें क्या होता है कि कहां, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल। कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण
और ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। ये ध्रुव, ये क्या हो जाएगा, ध्रुव। ये ध्रुव हो गया। ये क्या हो गया हमारा, मुख्य फोकस। और ये वक्रता केंद्र। कहां से किरण आपतित करनी है, तो मुख्य फोकस में से। कहां से करनी है, तो मुख्य फोकस में से किरण क्या की, आपतित। तो जब परावर्तन होगा तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी, समांतर हो जाती है। तो आपको यहाँ पर देखो कहां से किरण आपतित हो रही थी, मुख्य फोकस में से। मुख्य फोकस में से हो रही थी, इससे आपको आगे बढ़ाने का कि कहां से किरण आपतित हुई, मुख्य फोकस में से। जब परावर्तन हुआ तो परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। कैसी हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर। नंबर 3 में क्या करना है कि कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण, क्योंकि अंदर की सतह परावर्तकता क्या करती है, काम। अब ये क्या हो जाएगा हमारा, ध्रुव। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष, और ये हमारा ध्रुव। ये क्या हो जाएगा, मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र। क्या हो जाएगा, वक्रता केंद्र। इस बार कहां से किरण आपतित करनी है आपको, तो वक्रता केंद्र में से। अगर वक्रता केंद्र में से किरण क्या करते हैं, आपतित, तो जब परावर्तन होता है तो परावर्तित किरण उसी मार्ग पर वापस लौटती है। यानी परावर्तित किरण भी वक्रता केंद्र से ही क्या होती है, गुजरती है। क्या होती है, गुजरती है। वही हम इसमें पढ़ेंगे। यहाँ पर क्या था, ये हमारा मुख्य अक्ष, यहाँ पे हो जाएगा हमारा ध्रुव, और ये हमारा मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र। कहां से किरण आपतित करनी है, वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से किरण आपतित की, तो आगे बढ़ा के बताने का, कहां से किरण आपतित हुई, वक्रता केंद्र से। जब परावर्तन होगा तो क्या हो जाएगा, उसी मार्ग पर वापस लौटती है। उसी मार्ग पर क्या लौटती है, वापस। ये आकृति से हमको ऐसा पता चलता है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या करते हैं, आपतित, तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य फोकस से गुजरती है। अब नंबर 2 में क्या पता चलता है कि अगर मुख्य फोकस में से किरण क्या करते हैं, आपतित, तो दर्पण के द्वारा परावर्तन होकर परावर्तित किरण मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है, समांतर हो जाती है। नंबर 3 क्या होता है कि अगर वक्रता केंद्र में से किरण क्या करते हैं, आपतित, तो परावर्तन होकर परावर्तित किरण उसी मार्ग पर वापस लौटती है, यानी वापस वक्रता केंद्र में से ही गुजरती है। अब क्या होता है कि अब हमको ऐसा पूछेगा कि दर्पण के सामने आपको वस्तु यहाँ रखनी है, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, और उसका आपको बताना है कि आकार कैसा होगा। तो इसके लिए मैंने आपको बताया एक शॉर्ट तरीका कि ना, अगर आपको ज्यादातर प्रश्न पूछेगा किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए। किसके लिए पूछेगा, अवतल दर्पण के लिए। तो आपको अवतल दर्पण के लिए याद रखने का कि कितनी जगह पर हम वस्तु को रख सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, अवतल दर्पण। क्या है, अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है। अब क्या होता है कि अवतल दर्पण, और ये हमारा हो जाएगा मुख्य अक्ष। क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष पर हम कहां कहां वस्तु को रख सकते हैं, तो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष। अब ये मुख्य अक्ष है। अब देखो यहाँ पर मुख्य अक्ष में ये क्या हो गया, हमारा ध्रुव। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा मुख्य फोकस, और ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। तो अवतल दर्पण के सामने, अवतल दर्पण के सामने हम 6 अलग अलग जगह पर वस्तु को क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। 6 अलग अलग जगह कहां पर, तो यहाँ पर देखो 6 अलग अलग जगह आपको बतानी है। यहाँ पर तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या रखेंगे, अनंत पर। कहां रखेंगे, अनंत पर, इसको बोलेंगे अनंत। फिर कहां रख सकते हैं, सी से परे। सी से परे, परे यानी दूर। दूसरा कहां रख सकते हैं, सी पर। सी पर यानी वक्रता केंद्र पर। नंबर 4 मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। और फिर कहां रख सकते हैं, तो यहाँ पर हम रख सकते हैं मुख्य फोकस पर। कहां रख सकते हैं, मुख्य फोकस पर।
और फिर छठी जगह होगा कि ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में। तो ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में हम रख सकते हैं। तो हम वस्तु को कितनी जगह पर रख सकते हैं? 6 अलग अलग जगह पर। तो वस्तु का आपको याद रखिएगा कि वस्तु को, ये वस्तु का क्या है? स्थान। वस्तु का स्थान। तो वस्तु को हम कहाँ कहाँ रख सकते हैं? 6 अलग अलग जगह पर। ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, ये नंबर 4, ये नंबर 5 और ये नंबर 6। अब क्या होता है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो आपको याद रखने का कि प्रतिबिंब बनाना हो तो यहाँ से एक खाना छोड़ देने का और बाद में नंबर देने का। तो यहाँ पर हम नंबर देंगे, यहाँ से एक खाना ये वाला छोड़ दिया, यहाँ से नंबर देंगे। क्या नंबर हो जाएगा? 1, 2, 3, 4 और ये 5। अब छठा बच गया तो छठा आपको यहाँ पर लिख देगा। आज में तो छठा यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। तो ये प्रतिबिंब का क्या बता रहा है? स्थान। तो ये सब क्या बता रहे हैं? प्रतिबिंब के स्थान बता रहे हैं। तो आपको याद रखिएगा ये क्या बता रहा है? प्रतिबिंब का स्थान। प्रतिबिंब का स्थान यानी प्रतिबिंब कहाँ बनेगा ये बता रहा है। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो आपको मालूम होना चाहिए पहले 5 प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के क्या बन रहे हैं? सामने। दर्पण के सामने बन रहे, इसलिए ये 5 प्रतिबिंब बड़ा कैसे होंगे? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा होगा? हमेशा रखिएगा वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। केवल छठा प्रतिबिंब जो है वो कैसा होगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा बनता है। तो ये हमने उसका क्या बताया? प्रकार। क्या बताया? प्रकार। अब बताना है आपको इसका आकार। तो आकार में याद रखने का कि पहले 2 प्रतिबिंब जो है वो कैसे होंगे? छोटे। वस्तु से कैसे होंगे? छोटे। यानी जब आप 1 और 2 नंबर पे वस्तु को रखोगे तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? छोटा। वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। लेकिन जब 3 पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। वस्तु के कैसे बनेगा? बराबर। लेकिन जब आप 4, 5, 6 पर वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। तो याद रखिएगा 5, 6 यानी 4, 5 और 6 पर प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा बनता है। क्या बनता है? बड़ा। कैसा बनेगा? प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो अब देखो यहाँ पर 1-2 मैं इसमें से आपको बना के बताता हूँ। जैसे आपको बोले कि ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। अब ये अवतल दर्पण है और ये हमारा क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। और ये हमारा क्या हो जाएगा? ध्रुव। क्या हो जाएगा? ध्रुव। और ये हो जाएगा हमारा मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। अब कहे आपको कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र कर रखा जाता है बीच में। वक्रता केंद्र के रखा जाता है बीच में। तो आपको बीच में रखना है। तो यहाँ पर हमने देखो मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र का रखा, बीच में प्रतिबिंब रखा, यानी बीच में क्या रखी? वस्तु। क्या प्रश्न था हमारा? अवतल दर्पण के सामने बराबर मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु को क्या करते हैं? रखते हैं। तो वस्तु के प्रतिबिंब का आपको स्थान, प्रकार और आकार, आकृति बनाकर समझाना है। तो हमने देखो बी पर रखा है, यानी कहाँ पर रखा है? F और C के बीच। तो F और C के बीच यानी हमारा कौन सा नंबर हो गया? 4 नंबर। कहाँ पर रखा है हमने? 4 नंबर पर रखा है। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? C के परे। कहाँ बनना चाहिए? C के परे। अब ये हमको बनाना है। अब ये बनाने के लिए हम कितनी किरण आपतित करेंगे? 2। कितनी किरण आपतित करनी है? इसमें से 2 किरण आपतित करनी है। तो कैसे 2 किरण आपको आपतित करनी है वो देखो इधर। तो यहाँ पर देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं? एक मुख्य अक्ष के समांतर किरण आपतित कर रहे हैं। एक कहां से किरण आपतित कर रहे हैं? मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये मुख्य अक्ष के कहां की मैंने समांतर किरण क्या की? आपतित। तो आपको याद रखने का कि पहले एक किरण कहां से आपतित की मैंने? वस्तु के ए बिंदु में से मुख्य अक्ष के समांतर किरण मैंने क्या की? आपतित करते हैं। तो कहां पर किरण आपतित की मैंने? मुख्य अक्ष के समांतर। और दूसरी किरण देखो कहां से आपतित करता हूं? तो दूसरी किरण यहां से आपतित करता हूं। कहां से?
यानी कि वक्रता केंद्र से भी गुजरे और ए में से गुजरकर क्या हो, दर्पण पर आपतित हो। तो ऐसे किरण आपतित करता हूं। ऐसे आप स्केल से बनाओगे तो अच्छा बनेगा, पर मैं तो क्या कर रहा हूं कि हाथ से बना रहा हूं। अब ये दर्पण हमारा छोटा हो गया तो इसको ऐसे बड़ा कर देने का, ऐसे बड़ा ही बनाने का दर्पण। ठीक, तो ये हमने क्या किया कि कहां से किरण आपतित की, कहां से किरण आपतित की, वक्रता केंद्र में से। कहां से किरण आपतित की, वक्रता केंद्र में से किरण क्या की, आपतित। अब क्या होता है कि बराबर इसका क्या होगा, परावर्तन। दर्पण के द्वारा क्या होगा, परावर्तन। दर्पण के द्वारा जब परावर्तन होगा तो क्या होगा, तो देखो यहाँ पर दर्पण के द्वारा जब परावर्तन होगा तो ये जो वक्रता केंद्र में से आपतित हुई है वो तो उसी मार्ग पर कहाँ लौटेगी, वापस। यानी ये हमारी परावर्तित क्या हो गई, किरण। लेकिन जो मुख्य अक्ष के कैसी है, समांतर, वो कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरेगी, मुख्य फोकस से। दोनों एक दूसरे को कहां काट रही है, यहाँ पर काट रही है। तो यहाँ पर प्रतिबिंब क्या बने, यहाँ पर लिखेंगे ए डैश। क्यों, क्योंकि ए में से किरण निकली थी, तो क्या लिखेंगे, ए डैश। अब यहाँ से लंब डालेंगे, ये लंब डाला हमने, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा, बी डैश। क्या मिलेगा, बी डैश। तो यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो देखो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, सी के परे। कहाँ बन रहा है, सी के परे। अच्छा कैसा है, तो मैंने बताया कि चौथे नंबर पर आपने रखा है तो वास्तविक और उल्टा, क्योंकि प्रतिबिंब दर्पण के कहाँ बन रहा है, सामने। कहाँ बन रहा है, सामने बन रहा है, इसलिए कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा। अच्छा वस्तु से कैसा होगा, बड़ा। यहाँ पे भले आपको थोड़ा बराबर लिख रहा होगा लेकिन कैसा बनेगा, बड़ा बनता है, क्योंकि आप किससे बनाओगे, स्केल से। तो आपको व्यवस्थित पता चलेगा। अगर आपने इसको 3 सेमी लिया है, पी से एफ की दूरी को कितना लिया है, 3 सेमी, तो ये भी 3 सेमी होगा। यानी यहाँ पर पी से सी की दूरी कितनी हो जाएगी, 6। और फिर आप वस्तु को रखकर बराबर करोगे, यहाँ पे 5 पे वस्तु रखोगे, यहाँ पे किस पे रखोगे, 5 पर, तो आपको व्यवस्थित क्या मिलेगा, प्रतिबिंब। समझ आ गया ऐसा। तो एक तो हमको ये पता चला। अब मैंने कहा इस पर से हम क्या लिखेंगे, 3 चीज। वस्तु कहाँ रखी थी, तो पहला लिखने का वस्तु का स्थान तो हमको पेपर में दिया ही होगा। तो वस्तु का स्थान दिया था हमको एफ और सी के बीच, यानी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में। अब हमको बताना था प्रतिबिंब का स्थान, तो प्रतिबिंब का बना वक्रता केंद्र से परे, यानी सी से परे। अब उसका बताना था प्रकार, प्रतिबिंब का प्रकार। तो प्रतिबिंब का प्रकार कैसा है, तो आपको लिखने का प्रतिबिंब का प्रकार वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और कैसा है, उल्टा है। अब आपको बताने का कि उसका आकार कैसा है, तो वस्तु से बड़ा। वस्तु से कैसा है, बड़ा। तो ये हमको समझ में आया पहला वाला। ऐसे ही हम और भी जगह पर रख सकते हैं, तो एक दो और देख लेते हैं। जैसे इस बार हमको क्या रखना है, देखो यहाँ पर ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। ये हमारा क्या हो जाएगा, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष ये हमारा क्या हो जाएगा, ध्रुव। ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र। इस बार हम क्या कर रहे हैं, वक्रता केंद्र से परे वस्तु को रख रहे हैं। क्या रख रहे हैं, वक्रता केंद्र से परे। तो यहाँ पर मैं वस्तु को रखता हूं, वस्तु को क्या रख रहा हूं, वक्रता केंद्र से परे, यानी यहाँ पर रखता हूं ए और बी। अनंत बोलता है ना, देखो यहाँ पर सी के बाद 2 स्थिति है। अनंत बोलता है तो चित्र में रखना था नहीं, तब वस्तु चित्र में बताते हैं नहीं। लेकिन सी के परे बोले तो आपको वस्तु को चित्र में क्या करने का, बताने का। तो यहाँ पर हमने वस्तु को क्या रखा है, सी के परे। अब इसमें से कितनी किरण आपतित करेंगे, 2। एक किरण आपतित करनी है आपको, कैसे करनी है, तो मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर और एक वक्रता केंद्र में से। कहां से किरण आपतित करनी है, वक्रता केंद्र में से किरण आपतित करनी है। अब क्या होगा कि 2 किरण हमने आपतित कर ली। अब हमने पढ़ा है कि जो वक्रता केंद्र में से आपतित होती है उसका जब परावर्तन होता है तो उसी मार्ग पर कहां लौटती है, वापस कहां लौटती है। लेकिन जो मुख्य अक्ष के कैसी है, समांतर, उसका जब परावर्तन होता है तो कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से। अब मुख्य फोकस से गुजरेगी तो दोनों परावर्तित किरण एक दूसरे को कहां काट रही है, जहां काटे वहां पर किसका प्रतिबिंब बनेगा, ए डैश। ए का प्रतिबिंब बनेगा ए डैश।
अब यहाँ से लंब डालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा बी डैश। क्या हो जाएगा? बी डैश। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो वस्तु कहाँ रखी थी, तो वस्तु का स्थान था सी से परे। कहाँ था? सी से परे। अब यहाँ पर प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो प्रतिबिंब आपको याद रखने का कहाँ बनता है, तो F और C के बीच में। तो हमने देखो किस पर रखी थी? 2 नंबर पर। 2 नंबर पर रखा था तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था? F और C के बीच में। तो यहाँ पर भी वहीं पे बन रहा है। अच्छा कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो वास्तविक और उल्टा। कैसा बनता है? वास्तविक और उल्टा। अच्छा वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा। तो वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। एक और देख लेते हैं, बहुत बार पेपरों में पूछा जाता है। आज समझ में बहुत बार पेपर में पूछा ही जाएगा 3 नंबर में। अब देखो यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? ध्रुव। ये हमारा क्या हो गया? वक्रता केंद्र। और ये मुख्य फोकस। मुख्य फोकस, सॉरी गलत लिख दिया मैंने। यहाँ पे क्या आएगा? मुख्य फोकस। और ये क्या आ जाएगा? वक्रता केंद्र। बड़ा ये मुख्य फोकस और ये वक्रता केंद्र। इस बार हमको वस्तु को कहाँ रखना है, तो इस बार हमको वस्तु को रखना है, बड़ा इस बार वस्तु को कहाँ रखना है? P और F के बीच में। तो यहाँ पर हम रखते हैं P और F के बीच में, A और B। अब इसमें से कितनी किरण आपतित करनी है वो देखना है। एक किरण तो हम क्या आपतित कर सकते हैं, बराबर एक किरण आपतित करेंगे कि वक्रता केंद्र से गुजरे। कहाँ से गुजरे? वक्रता केंद्र से। और वक्रता केंद्र से गुजरकर बराबर कहाँ पर? A से गुजरकर दर्पण पर क्या हो? आपतित हो। A से गुजरकर दर्पण पर क्या हो? आपतित हो। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर कहाँ से किरण गुजर रही थी? वक्रता केंद्र से और वस्तु के A बिंदु से गुजरकर दर्पण पर क्या हो रही है? आपतित। और एक किरण ऐसी आपतित करेंगे बराबर जो इस ध्रुव पर क्या बनाए? कोण। ध्रुव पर क्या बनाए? कोण। वो कोण चाहे कितने का भी, हम उसको नाम दे देते हैं थीटा आई। थीटा आई। अब इन दोनों का क्या होगा? परावर्तन। क्या होगा? परावर्तन। तो परावर्तन जब होगा तो परावर्तित किरण हमने पढ़ा था कि जो वक्रता केंद्र से आती है वो तो उसी मार्ग पर क्या लौटती है? वापस। क्या लौटती है? वापस। लेकिन अगर ध्रुव पर कोण बनाकर आपतित हो रही है तो उतने ही कोण पर क्या होता है? परावर्तन। क्या होता है? परावर्तन। तो यहाँ पर क्या हो जाता है कि थीटा आई बराबर हो जाता है थीटा आर। ये परावर्तन का नियम है। आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान क्या होता है? समान होता है। अब देखो दोनों एक दूसरे से क्या भाग रही है? दूर। क्योंकि यहाँ पर अंतर कम था, यहाँ पर अंतर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। इसका मतलब सामने काटेगी नहीं, तो कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे। कहाँ बढ़ाएंगे? पीछे। और जब पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को जहां काटे वहां पर क्या लिखेंगे? A डैश। क्या लिखेंगे? यहां से लंब डालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्या? B डैश। क्या हो जाएगा? B डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? तो A डैश और B डैश। प्रतिबिंब क्या बना? A डैश और B डैश। अब कहां पर प्रतिबिंब बन रहा है? तो दर्पण के पीछे। क्या बन रहा है? दर्पण के पीछे। अच्छा कैसा बन रहा है? तो आभासी और सीधा। और वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा। वस्तु से कैसा बनेगा? बड़ा। तो ये वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो ऐसा एक प्रश्न 3 नंबर में बोर्ड में पूछा जाए तो आपको ये प्रश्न लिखने रहते हैं। कैसे लिखना है? तो मैंने आपको बताया क्या करने का? वस्तु जहां पर रखने को कहे वहां पर वस्तु क्या करो? रख दो। वहां पर वस्तु क्या करो? रख दो। अब रखने के बाद आपको उस वस्तु के बिंदु में से कितनी किरण आपतित करने की? 2। बराबर। वो 2 किरण आप कोई भी कर सकते हो। ये 3 बताया। उसके अलावा एक कौन सा बताया? इधर भी कि ध्रुव पर क्या बनाओ? कोण बनाती किरण क्या करो? आपतित करो। कोण बनाती किरण क्या करो? आपतित। तो उतने ही कोण पर क्या होगा? उसका परावर्तन। समझ आ रहा? उतने ही कोण पर उसका क्या होगा? परावर्तन होता है। तो ऐसा 4 हम आकृति बना सकते हैं। समझ आ गया? अब उस पर से फिर आपको देखने का कि परावर्तित किरण कहाँ काट रही है और कहाँ काट रही है। उसके लिए हमने एक शॉर्ट तरीका पढ़ लिया है कि कहाँ पर काट रही है। कैसा होगा वो भी हमको मालूम पड़ गया है कि पहले 2 जगह पे रखोगे तो वास्तविक और उल्टा और छोटा बनेगा, है ना। तीसरे पे रखोगे तो वास्तविक उल्टा, लेकिन कैसा होगा? बराबर। वस्तु के बराबर।
4 5 पे रखोगे तो वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा, 6 पर रखोगे तो आभासी सीधा और वस्तु से बड़ा। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को अटेंड कर पाएंगे। अब हमको जो प्रश्न पढ़ना है कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का निरूपण कीजिए। क्या कीजिए? निरूपण कीजिए। तो हमें मालूम है कि गोलीय लेंस के कितने प्रकार? 2 प्रकार। एक है उत्तल लेंस और दूसरा है अवतल लेंस। एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। उत्तल लेंस में क्या होता है कि ये क्या है, ये जो वक्र सतह है वो क्या होती है? उभरी हुई होती है। कैसे होती है? उभरी हुई। और इसके अंदर क्या होती है? अंदर की तरफ क्या होती है? दबी हुई होती है। अंदर की तरफ क्या होती है? दबी हुई होती है। तो अंदर की तरफ क्या होती है? दबी हुई होती है। तो अगर उभरी हुई हो तो क्या समझने का? उत्तल लेंस। अंदर दबी हो तो अवतल लेंस। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या होता है कि ये हमारा हो जाएगा प्रकाशीय केंद्र। क्या बोलते हैं इसको? प्रकाशीय ऑप्टिकल सेंटर। ये हो जाएगा हमारा F1 और ये हो जाएगा 2F1। याद रखने का, यहाँ पर वक्रता केंद्र को 2F1 से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं? 2F1 से। यहाँ पर हो जाएगा F2 और यहाँ पे हो जाएगा 2F2। समझ आ गया? यहाँ पर भी हमको वही करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा F1 और ये हो जाएगा 2F1। यहाँ पर हो जाएगा F2, क्या हो जाएगा? और ये हो जाएगा 2F2। अब यहाँ पर देखो, जैसे हमने दर्पण में पढ़ा था वैसे यहाँ पे भी नियम पढ़ने हैं। तो इस बार हम कहाँ से किरण आपतित कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पर हम किरण आपतित कर रहे हैं मुख्य अक्ष के समांतर। मुख्य अक्ष के समांतर इसकी सतह पर किरण क्या करने पर? आपतित करने पर। आपको याद रखिएगा, मुख्य अक्ष के समांतर उत्तल लेंस की सतह पर किरण क्या करने पर? आपतित करने पर। अब लेंस के द्वारा उसका क्या होता है? अपवर्तन। याद रखना, लेंस क्या करता है? अपवर्तन। क्या करता है? अपवर्तन। तो अपवर्तन होकर अपवर्तित किरण कहां से गुजरती है? तो अपवर्तित किरण सामने वाले कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। सामने वाले कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से। कितना समझ में आ गया? अब इसमें ये नियम पढ़ना है। कहां से किरण आपतित कर रहे थे? मुख्य अक्ष के समांतर। ये चाहिए हमारा क्या हो गया? ऑप्टिकल सेंटर। तो देखो, मुख्य अक्ष के समांतर इस पर अवतल लेंस की सतह पर किरण क्या करते हैं? आपतित। तो इसका क्या होता है? अपवर्तन। क्या होता है? अपवर्तन होगा तो ऐसा होगा, अपवर्तन होता है। तो ये अपवर्तित किरण को पीछे खींचना पड़ेगा। तो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। तो पहला नियम हम पढ़े। पहला नियम क्या पढ़े हम यहाँ पर? कि अगर लेंस पर मुख्य अक्ष के समांतर किरण क्या करे? आपतित करे। तो उसका अपवर्तन होकर वो कहां से गुजरती है? मुख्य फोकस से गुजरती है। परंतु उत्तल लेंस होगा तो सामने वाले मुख्य फोकस से गुजरेगी। अवतल लेंस होगा तो उसी तरफ के मुख्य फोकस से क्या होती है? गुजरती है। समझ आ गया? अब दूसरा हमको क्या पढ़ना है? दूसरा नियम। यहाँ पर देखो, ये दूसरा नियम पढ़ना है हमको। क्या करेंगे हम यहाँ पर? अब देखो इधर, ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा हो जाएगा F1, ये 2F1, यहाँ पे हो जाएगा F2 और 2F2, यहाँ पर क्या होगा कि ये ऑप्टिकल सेंटर, ये F1, ये 2F1, यहाँ पर F2 और 2F2। इस बार कहां से किरण आपतित करनी है? तो इस बार देखो यहाँ पर, इस बार हमको किरण जो आपतित करनी है वो कहां से करनी है? मुख्य फोकस से।
कहां से किरण आपतित करनी है? मुख्य फोकस से। जब अपवर्तन होगा क्या होगा? अपवर्तन, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर। मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। इसमें क्या होगा? कहां से किरण आपतित करनी है? मुख्य, कहां से आपतित करनी है किरण? मुख्य फोकस से। तो मुख्य फोकस जैसे बताएंगे आगे ले जाकर, मुख्य फोकस से किरण क्या हो रही है? आपतित हो रही है। जब अपवर्तन होगा क्या होगा? अपवर्तन, तो मुख्य अक्ष के क्या हो जाएगी? समांतर हो जाती है। मुख्य अक्ष के कैसी हो जाती है? समांतर हो जाती है। समझ आ गया इतना? तो यहाँ पर देखो नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा? नंबर 2 में पढ़ा कि अगर मुख्य फोकस में से किरण क्या कर रहे हैं? आपतित करते हैं, तो अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अच्छा तीसरा देखो इधर, तीसरे में क्या करना है कि ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, ये हमारा f1, ये हमारा 2f1, यहाँ पर f2 और 2f2। यहाँ पर भी क्या करेंगे हम कि बराबर, ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। ये हमारा हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ये f1 और ये 2f1। यहाँ पर हो जाएगा f2 और 2f2। अब देखो यहाँ पर इस बार किरण कहाँ से आपतित करनी है? तो इस बार किरण हमको आपतित करनी है प्रकाशीय केंद्र से। कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र से। यहाँ पर भी कहाँ से किरण आपतित करनी है? प्रकाशीय केंद्र से। तो अपवर्तन नहीं होता, अपवर्तन नहीं होता, यानी इतनी दिशा बदलती नहीं है। तो कैसी गुजर जाएगी? सीधी। कैसी गुजर जाएगी? सीधी। तो अपवर्तन होता है नहीं। तो आपको बोले कि किरण आरेख का उपयोग करके गोलीय लेंस के द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब का निरूपण कीजिए। तो आपको ये वाले तीनों लिखने रहते हैं। ऐसी 6 आकृति बनानी है और आपको नियम लिखने हैं। नंबर 1, नियम नंबर 1 क्या लिखने का कि मुख्य अक्ष के समांतर लेंस की सतह पर किरण क्या करने पर? आपतित करने पर अपवर्तन होकर अपवर्तित किरण बराबर मुख्य फोकस से गुजरती है। नियम नंबर 1। नियम नंबर 2 क्या करते हैं? मुख्य फोकस में से लेंस की सतह पर किरण क्या करते हैं? आपतित। तो अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर हो जाती है। अपवर्तन होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर। नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 में लिखने का कि अगर प्रकाशीय केंद्र में से किरण क्या करते हैं? आपतित, तो उसका अपवर्तन नहीं होता, यानी वो विचलित नहीं होती है, वो अपनी दिशा बदलती है नहीं। कैसी गुजर जाती है? सीधी गुजर जाती है। उसके अंदर उत्तल लेंस का प्रश्न पूछता है। उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अलग अलग जगह पर रखते हैं, अलग अलग जगह पर रखा जाता है और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा और उसका आपको क्या बताना रहता है? प्रकार और आकार बताना रहता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे? शॉर्ट तरीके का उपयोग करेंगे। कौन सा लेंस कह रहा है? हमको मालूम है उत्तल लेंस कह रहा है। तो उत्तल लेंस ऐसा होता है, उसकी जो उभरी हुई सतह होती है, कैसी होती है? उभरी हुई। अब ये हमारा क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, तो ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। और ये हमारा क्या हो जाएगा? प्रकाशीय, ये हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर यानी प्रकाशीय केंद्र। यहाँ पर हम करेंगे f1 और यहाँ पे 2f1। यहाँ पर वक्रता केंद्र को 2f1 और 2f2 से दर्शाते हैं। इस तरफ लिखोगे तो f2 और यहाँ पे लिखोगे 2f2। क्या लिखोगे? 2f2। अब यहाँ पर भी हम कितनी जगह पर वस्तु को रख सकते हैं? 6 अलग अलग जगह पर। तो 6 अलग अलग जगह पर आपको वस्तु को रखना है। कैसे रखोगे? तो मैंने आपको बताया कि सबसे पहले तो क्या रखेंगे? यहाँ पर। तो ये क्या हो गया हमारा? अनंत। क्या हो गया? अनंत। तो अनंत पर रखेंगे। फिर हम क्या रख सकते हैं? 2f1 के परे। तो 2f1 के परे। फिर क्या रख सकते हैं? 2f1 पर। क्या रख सकते हैं? 2f1 पर। और फिर क्या रखेंगे? f1 और 2f1 के बीच। तो f1 और 2f1 के बीच। और फिर f1 पर रखेंगे। क्या रखेंगे? और फिर O और f1 के बीच में।
O और F1 के बीच में। तो कितनी जगह पर रख सकते हैं? 6 अलग अलग जगह पर। अनंत पर, 2F1 के परे, 2F1 पर, और कहाँ रख सकते हैं? F1 और 2F1 के बीच, और यहाँ पे रख सकते हैं कहाँ पर? F1 पर, और यहाँ पर क्या रखेंगे? तो O और F1 के बीच। अब यहाँ पर भी आपको 6 भाग कर देने। अब यहाँ पर देखो 1 2 3 4 5, और ये जो छठा भाग होगा वो छठा भाग किसका होगा? अनंत का। किसका होगा? अनंत का। तो यहाँ पर भी आपको 6 भाग कर देने के। छठा भाग जो होगा वो कहाँ का होगा? अनंत का। तो आपको देखो यहाँ पर एक खाना छोड़कर प्रतिबिंब बनाना है। एक खाने को क्या करना है? छोड़ देना है। तो यहाँ पर यहाँ से लिखने का 1 2 3 4 5। छठा क्या बनेगा? तो यहाँ पर जाकर छठा क्या बनेगा? यहाँ पर। सेम नियम है जैसा हम लोग अवतल दर्पण में पढ़ रहे थे। पहले देखो यहाँ पर ये 1 से 5 पर जब वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और ये उसका प्रकार है। लेकिन जब 6 नंबर पे वस्तु को रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी और सीधा। आभासी और सीधा। तो प्रकार हमको मालूम पड़ गया। अब बता आकार की बात करें तो पहली 2 जगह पर रखोगे तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? छोटा। यानी पहले 2 प्रतिबिंब कैसे बनेंगे? छोटे। कैसा बनेगा? छोटा। अच्छा 3 नंबर पे रखोगे तो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा। अच्छा 4 5 6 पे रखोगे तो कैसा बनेगा? बड़ा। कैसा बनेगा? बड़ा। तो 4 5 पर बड़ा बनेगा और 6 पर भी कैसा बनेगा? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। अच्छा यहाँ पर हमको याद रखने का कि कहाँ पर वस्तु रखी है वहीं पर ये इधर देखने का प्रतिबिंब कहाँ बने। अच्छा इसमें सरलता से बन जाता है। इसमें आपको बहुत तकलीफ पड़ेगी नहीं। अगर लेंस वाला प्रश्न पूछता है तो आप सरलता से उसको बना पाओगे क्योंकि उसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। जैसे ये हम उदाहरण लेते हैं। ये क्या हमारा कौन सा लेंस? हमारा उत्तल लेंस। कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और ये हमारा हो गया मुख्य अक्ष। यहाँ पर ये हो गया हमारा क्या? ऑप्टिकल सेंटर। यहाँ पर हम लिखेंगे F1 और यहाँ पे 2F1। F1 और 2F1। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर हो जाएगा F2 और यहाँ पे 2F2। F2 और 2F2। अब वस्तु को कहाँ रखते हैं? तो पहले हम वस्तु को रखते हैं कहाँ पर? 2F1 के परे। 2F1 के क्या रखते हैं? परे। अच्छा परे बोल रहा है इसलिए हमको क्या करना पड़ेगा? वस्तु को चित्र में बताना पड़ेगा। वस्तु को चित्र में क्या करना पड़ेगा? बताना पड़ेगा। तो हमने वस्तु को यहाँ पर रखा 2F1 के परे। तो ये वस्तु रखी A और B। अब उसमें से कितनी किरण आपतित करने की? 2। देखो इसमें हमेशा 2 ही किरण आपतित करनी है। एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशीय केंद्र से। एक कहां से? प्रकाशीय केंद्र से। आपको इसमें हमेशा 2 ही किरण आपतित करने की, एक मुख्य अक्ष के समांतर और एक प्रकाशीय केंद्र से। अब हमने पढ़ा है अपवर्तन। तो अपवर्तन में क्या होता है कि जो प्रकाशीय केंद्र से गुजरती है वो कैसी गुजर जाती है? सीधी। कैसी गुजर जाती है? सीधी गुजर जाती है। लेकिन जो मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर, वो सामने वाले मुख्य फोकस से क्या होती है? गुजरती है। वो सामने वाले मुख्य फोकस से गुजरेंगे। अब जहां पर एक दूसरे को काटे वहां पर क्या बनेगा? A डैश। यहाँ से लंब डालेंगे तो क्या बनेगा? B डैश। क्या बनेगा? B डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बना? देखो हमने वस्तु को कहाँ रखा था? तो हमने वस्तु को रखा था 2 नंबर पर, यानी कहाँ रखा था? 2F1 के परे। तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था? F2 और 2F2 के बीच। तो बन रहा है वहीं पर। अच्छा कैसा बन रहा है? वास्तविक और उल्टा। अच्छा वस्तु से कैसा होगा? छोटा। वस्तु से कैसा होगा? छोटा बनता है। तो वस्तु से कैसा बनेगा? छोटा। एक और देख लेते हैं। देखा यहाँ पर ये कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस। अब उत्तल लेंस में ये हमारा क्या हो गया? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ये हमारा क्या हो गया? प्रकाशीय केंद्र O। यहाँ पे F1, यहाँ पे 2F1, यहाँ पर F2 और यहाँ पे 2F2। 2F2। अब वस्तु कहाँ रखते हैं? O
F1 के बीच, O और F1 के क्या रख रहे हैं बीच, तो यहाँ पर देखो वस्तु को रख रहे हैं O और F1 के क्या रख रहे हैं बीच, यहाँ पे रख दो O और F1 के बीच में रख देते हैं। अच्छा, रखने के बाद हमने बताया आपको कि कितनी किरण आपतित करने की, दो, एक तो A में से मुख्य अक्ष के समांतर और एक का से प्रकाशीय केंद्र से। जो प्रकाशीय केंद्र वाली है वो सीधी गुजर जाती है, लेकिन जो मुख्य अक्ष के कैसी है समांतर, वो कहां से गुजरती है, तो कहां से गुजरती है, मुख्य फोकस से, सामने वाले मुख्य फोकस से। अच्छा देखो यहाँ पर अंतर बढ़ रहा है, इसलिए सामने काटेगी नहीं, तो कहाँ बढ़ाएंगे, पीछे, पीछे बढ़ाएंगे तो एक दूसरे को जहां काटे वहां पर हम लिखेंगे A डैश, क्या लिखेंगे, A डैश, A डैश लिखते हैं। अब वहां से लंब डालेंगे कहां पर, मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष पर लंब डालेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जहां पर स्पर्श करे वहां पर लिखेंगे B डैश, क्या लिखेंगे, B डैश। तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, देखो कहाँ रखा था हमने, 6 नंबर पर, 6 नंबर पर रखा था, तो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए था, वस्तु के पीछे, क्या बनना चाहिए था, वस्तु के पीछे। अच्छा कैसा बन रहा है, आभासी और सीधा और वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा। तो इस प्रकार से हम ये प्रश्न लिख सकते हैं।